सब किसानों का भला करेगी, वह सब किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी। 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही मंगूराम खुशी के मारे नाचने लगा और 2 लाख के सपने देखने लगा। सबसे पहले बेटी का हाथ पीला कराऊंगा, कई वर्षों से अधूरा बड़ा मकान बनाऊंगा, खेतों के मेड़बंदी कराऊंगा, पत्नी के कई वर्षों से एक साड़ी से काम चला रहा, उसके नई साड़ी खरीदी। मंगूराम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सोम शर्मा के पिता की तरह सपना देखने लगा। ऐसा लग रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर मंगूराम ने खुश होते हुए चमचे से पूछा, 2 लाख रुपए कब मिलेंगे? चमचा, हमारी सरकार को सत्ता में तो आने दो। चुनाव संपन्न होने के बाद चमचे के नेताजी की सरकार सत्ता में आ गई। मंगूराम फिर उसी चमचे के पास गया और बोला, माई बाप, आपने जो वादा किया था वो 2 लाख वाला आपको याद दिलाने आया। चमचा, मंगूराम, तुमने सरकार से जो कर्ज लिया है ना, वो कर्ज हमारी पार्टी तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देगी और तुम्हारे खाते में रुपए आ जाएंगे। मंगूराम गहरी सोच में पड़ गया, मैंने तो कोई कर्ज लिया ही नहीं, तो कर्ज माफी कैसी? फिर मंगूराम ने चमचे से बोला, माई बाप, मेरे तो कोई कर्ज है ही नहीं, मैं तो लोन पास करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। चमचा, मंगूराम, इस समय सरकार कर्ज माफ कर रही है, लोन तो तुम्हें बैंक वाले देंगे। मंगूराम, माई बाप, मेरे नाम उम्र में गड़बड़ है, इसीलिए बैंक वाले लोन देने से मना कर रहे थे। चमचा, मंगूराम, यह काम तो ई मित्र व पटवारी का है, वो तुम्हारा नाम सुधारेंगे, हमारा काम है कर्ज माफ करना। मंगूराम बेचारा गहरी सोच में पड़ गया। ई मित्र वालों के पास जाओ तो बैंक का नाम लेते हैं, बैंक वाले पटवारी का नाम लेते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करें। उसने फिर चमचे से पूछा, माई बाप, इतना तो बता दो, कर्ज माफ किन किन लोगों का हो रहा है और किन किन लोगों का होता है? चमचा बोला, जो डिफॉल्टर है, बेईमान है, दिवालिया घोषित है, उनका कर्ज माफ होता है। मंगूराम गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज मैं भी बेईमान होता, मैं भी डिफॉल्टर होता तो मेरा भी कर्ज माफ होती और मेरे खाते में भी रुपए आते। बेचारे मंगूराम की हालत सोम शर्मा की कहानी की तरह हो गई, जिनके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। यह मेरी कर्ज माफी कहानी है। कैसी लगी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।